आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, और टॉपिक आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। जी, बहुत ही बच्चों अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। इबारती प्रश्न है, और जब भी बच्चों इबारती प्रश्न आते हैं तो इसका मतलब है उन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से मतलब चबा चबा करके पढ़ना पड़ेगा। चबा चबा करके कॉपी का पन्ना न चबा लेना आप। चबा चबा करके मतलब है कई बार पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। जब आप प्रश्न को कई बार पढ़ लोगे तब वो प्रश्न आपके दिमाग में पहुंच जाएगा कि कह क्या रहा है, जाना कहाँ है और करना क्या है। तीन बातें। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बतावें कि प्रश्न में यहां पर आपके जो सिलेबस में है वो संयोजन के प्रश्न है। संयोजन, अर्धगोले के ऊपर शंकु लगा दिया, बेलन के ऊपर अर्धगोला लगा दिया, या अर्धगोला के ऊपर बेलन लगा दिया, या किसी मंदिर के ऊपर गुंबद बना दिया गया। अब संयोजन तो उसका पृष्ठ, फिर उसका पृष्ठ। कई बार पृष्ठ घटने की बजाय जुड़ता है और जुड़ने की बजाय घटता है। जैसे कोई ईंट रखे हो या गट्टक रखे हो, ये घन की आकार की आकृति है, घन आपकी, उसको आपने छेद कर दिया, गड्ढा कर दिया। अब बताओ प्रश्न क्या हुआ? कहने में लगता है गड्ढा कर दिया, मिट्टी निकाल दी, पदार्थ निकाल दिया, लेकिन प्रश्न बढ़ जाता है। प्रश्न बढ़ जाता है क्योंकि उतना गड्ढा भी तैयार हो जाता है नया। बात करेंगे हम, इसकी चर्चा करेंगे। चलते हैं बच्चों सीधे प्रश्नावली पे। प्रश्न बच्चों देखिए सामने स्क्रीन पे आप। पहला प्रश्न एक्सरसाइज का 12.1 का। जी हाँ, 12.1 का पहला प्रश्न। क्या लिखा है? दो घन है। घन, घन माने लूडो का पासा, अर्थात आधा ईंटा मान लो आप। अर्थात ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों। अर्थात ऐसा कमरा, ऐसा रूम जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए। जैसे आप देखो पेट्रोल पंप जाओ तो ज्यादातर पेट्रोल पंप की जो कोठरी बनी होती है, ऑफिस बना होता है, वो घन के आकार के होते हैं, छोटे बनते हैं, छोटे। ये मतलब उसका आयतन दे रखा 64 घन सेंटीमीटर है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसको मिलाया जाता है? घन को। कौन घन? जिसका आयतन दिया है 64 घन सेंटीमीटर। बच्चों प्रश्न आपको समझ में आ गया? क्या कह रहा है देखते हैं। हम बात करते हैं प्रश्न की। देखो ये कुछ इस प्रकार से एक घन बच्चों आपका ये हो गया, ठीक है, इस टाइप से घन हो गया आपका ये। एक घन बच्चों ये हो गया। एक घन आपका इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से कोई भी घन दो ले लिए बच्चों हमने, ठीक है। इन दोनों घनों को, दोनों समान घन की बात कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ करके फिर क्या बनना है? जोड़ दोगे जब, इनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या घन बनेंगे, कैसी आकृति बनेगी, जरा वो देख सकते हो आप। इस टाइप से, इस टाइप से एक आकृति बन जाती है। इसको ले जाकर के आप ऐसे जोड़ देंगे जाके इसमें, कुछ इस प्रकार से ऐसे। इस प्रकार से ये जोड़ देंगे। जब आकृति जोड़ देंगे बच्चों तब देखो, अब प्रश्न दिया क्या था उसने? एक घन दिया था और उस घन का उसने क्या दे रखा था आपको?
घन का आयतन दे रखा था, क्या दे रखा था? घन का आयतन। कितना आयतन दे रखा था? 64 घन सेंटीमीटर। 64 घन सेंटीमीटर। अब बच्चों 64 घन सेंटीमीटर आयतन किसका? घन का। तो घन का आयतन कल हम चर्चा कर रहे थे आपके बीच में। घन के आयतन का सूत्र बताया था आपको हमने, भुजा क्यूब, जिसको आप ए भी लिखते हो। भुजा क्यूब बराबर कितना दे दिया उसने? 64 घन का आयतन दिया है। अब भुजा क्यूब बराबर 64, तो भुजा बराबर, बच्चों घात 3 हटाओगे तो 64 का हो जाएगा घनमूल। और घनमूल क्या हो जाएगा? 4 चौको 16 चौको 64। तो ये भुजा आपकी आ गई 4 सेंटीमीटर। किसकी भुजा? घन की भुजा। घन की भुजा। इसी भुजा को आप ए भी कह लेते हो। अच्छा ठीक है। अब देखना बच्चों, वापस आ जाओ, आकृति में आ जाइए। देखिए ये जो भुजा है आपकी, इसका इंक बदलो। ये जो भुजा है आपकी, ये और जो ये भुजा है, ये दो घन थे। ये लंबाई है आपकी और ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है। क्या है? 3 डायमेंशनल मोशन में, 3 डायमेंशनल पिक्चर में, 3 आकृति में आपको ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। हम आपको फिर याद दिला दें बच्चों, आप देख लीजिए। जैसे ये है, ईंट ले आओ, ईंट माचिस के डिब्बे ले आओ, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपको स्पष्ट दिख जाती हैं। तीनों स्पष्ट दिख जाती हैं। जैसे हम आपको बुक दिखाई दे रहे हैं, देखो ये बुक, बेस देख लो, आयताकार है, लंबाई है, चौड़ाई है ऐसे, और ये ऊंचाई हो गई, ये हो गई ऊंचाई। तो ऐसे तो है। अब इसको जब कॉपी पर बनाओगे, आप पेपर पर बनाओगे, तो आपकी हाइट को बनाने में आपको दिक्कत आती है। कैसे हाइट बनाओगे? तो हाइट के लिए थोड़ा दूसरी डायरेक्शन पकड़नी पड़ती है आपको, इस प्रकार से। तो ये हाइट का है। इसी प्रकार ये बच्चों हो गया एल हो गया, ये आपका बी है और ये आपका एच है। कब? जब घनाभ हो, तब जब घनाभ हो। और यहाँ प्रश्न में क्या है? यहाँ घन ऐसा है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। चित्र भले ना तो आपको लग रहा हो, लेकिन है तीनों बराबर, क्योंकि घन की बात कर रहा है। अगर घन की बात कर रहा है बच्चों, तो देखो, तो इसको क्या कहेंगे? वापस आ जाइए, क्या कहेंगे? ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा ए है। इसी प्रकार ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा ए, जिसको आप कह रहे हो ये ए। घन की भुजा कितनी दी है? घन की भुजा कितनी दी है? ज्ञात हो गई है, 4 सेंटीमीटर आ गई है। अब उसने क्या कहा प्रश्न में कि 2 घन थे, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, सटाक रख दो। अच्छा रख दे सटाक। जब दोनों को सटाक रख दोगे तो देखो सटाक रख दी हमने, इसमें बढ़ेगा क्या? केवल लंबाई बढ़ेगी, केवल लंबाई बढ़ेगी। लंबाई टोटल ये हो जाएगी आपकी यहां तक की, चौड़ाई आपकी वही रहेगी, ये ऊंचाई आपकी वही रहेगी, ये ऊंचाई वही रहेगी, ये लंबाई चौड़ाई आपकी वही रहेगी। लंबाई बदल गई। कितनी हो गई लंबाई बच्चों? लंबाई देखो, ये कितना था? ए था। ये कितना था? यहां से यहां तक का कितना था? ये ए था। यहां से यहां तक का कितना था? ए था। गणित की भाषा में बात करें तो ये ए था, ये ए था, तो ये कितना हो गया? नीचे 2a हो गया। और ए का मान कितना आ गया आपका? 4 आ गया है। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कितनी थी? ये भी ए थी आपकी, ये कितनी आ गई है? 4। ये कितनी थी? ये भी आपकी ए थी, ये कितनी आ गई है? 4। कुल मिलाकर के जब 2 घनों को सटाकर रख दिया जाता है तो एक घनाभ बनता है। 2 घनों को सटाकर रखने से घनाभ बनता है। क्या बनता है? घनाभ बनता है। इसलिए जो घनाभ बनता है, इसलिए बने घनाभ
की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ये खास बात है। तो आप देख लो भुजा कितनी आ गई थी 4। जब दोनों घनों को सटा दोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी लंबाई? ये हो जाएगी a + a बराबर 2a। और a का मान कितना निकला है आपका? कितना हो गया? चौड़ाई कितनी थी घनाभ की? जो घनाभ मिला है आपको, जिसको आप चौड़ाई कह होती है, कितनी हो गई यहाँ पर? इसको आप b कह रहे हो, इसको क्या कह रहे थे? h कह रहे थे। h बराबर क्या है? a। b बराबर क्या है? a, क्योंकि वो घन से आया था इसलिए। तो चौड़ाई कितनी रही? a रही, जिसको आप 4 सेंटीमीटर कहोगे। ऊंचाई कितनी रही? a रही, जिसको आप 4 सेंटीमीटर कहोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों, तो कोई 2 बुक दे दो, किधर दो, एक बुक दे दो, यहाँ लाओ। एक मोटी बात बच्चों आप समझ सकते हो, देखो कैसे। ये बुक है, ये घनाभ, घन नहीं है, घनाभ है। 2 घनाभ, चलो 2 घनाभ को जोड़ते हैं। जरा 2 घनाभ को सटा दो, देखना इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई देखो। अब दोनों घनाभ हम जोड़े दे रहे हैं, सटाए दे रहे हैं, सटा दे। बढ़ा क्या? क्या बढ़ा? 2 घनाभ है, इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई देखो, इसकी चौड़ाई देखो, इसकी ऊंचाई देखो। साथ जितनी मोटाई है, पन्ने जिसको कह रहे हो आप, अब इसको देखो क्या बढ़ा? केवल लंबाई बढ़ी, केवल लंबाई। चौड़ाई वही है, वही चौड़ाई, देख लो, ऐसे देख लो। जो अलग अलग थे उनकी चौड़ाई वही चौड़ाई अभी भी। ऊंचाई जितनी मोटाई इसकी थी उतनी मोटाई इसकी, चौड़ाई देख लो। तो कुल मिला करके आप साफ समझ सकते हो। इसी प्रकार से 2 पासे मिला दिए गए, घन मिला दिए गए, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो। जैसे आपको बात की जाए, सामान्य यहां से मिस है, कोई बात नहीं, चलिए आप समझ गए हो कि हमारी बात क्या है। इस तरह बच्चों घनाभ बन गया। अब कह रहा घनाभ का प्रश्न बता दो। घनाभ का सूत्र बताया गया आपको प्रश्न का। घनाभ का पृष्ठ का सूत्र क्या लिखा था कल आपको? 2lb + bh + hl, ये लिखा गया था। बराबर 2, मान रख जाओ सबके। l का मान आपका 8 है, b का मान आपका 4 है, b का 4 है, h का 4 है, h का 4 है, l का आपका 8 है। 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32 बराबर 2। ये 2 2 4 4 और 2 2 4 6 4, 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 3 8 80, 160 सेंटीमीटर घाते 2, 160 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता आपका। क्या देख लो आप। पृष्ठ पूछा बच्चों, पृष्ठ, आयतन नहीं पूछा है। आयतन तो सिंपल होगा, आयतन तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन, दोनों को योग कर दोगे। 64 था, 64 और एक बार जुड़ जाएगा, बस 128 हो जाता है। आयतन नहीं, प्रश्न पूछा उसने। प्रश्न में खेल हो गया। प्रश्न में क्या खेल हो गया? प्रश्न में उसकी लंबाई बढ़ गई, जाके घनाभ बना, लंबाई बढ़ गई। अब आप उसको निकाल लिया इस तरह से। तुमको इसका प्रश्न और उसका प्रश्न अलग अलग जोड़ने आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों? अभी आपको बता रहे थे हम क्यों। इसलिए लगता पढ़ाना बंद करके पहले ठीक कर दिया जाए। बहुत जरूरी होता है बच्चों ऑपरेशन करना। भय भी न होए न प्रीत, कैसे कैसे लोग धरती पर हैं, मन खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है। खैर आइए प्रश्न वापस। ये बुक है, ये बुक है। अब इसको जोड़ दोगे तो ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ देखो, ये वाला दिख रहा है। जब जोड़ दोगे तो दोनों पृष्ठ हो गए गायब। अब उसको कैसे निकालोगे? उसे भीतर घुस जाएंगे नहीं। अब दीवार का प्रश्न निकालेंगे, दीवार की ऊपरी सतह का तो निकालोगे कि दीवार के भीतर घुस जाओगे? भीतर तो आयतन है, पदार्थ है, मात्रा है। तो ये दोनों जब जोड़ोगे दोनों पृष्ठ, तो अलग इसका पृष्ठ अलग, दोनों जोड़ दोगे तो इसके पृष्ठ के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये कम हो गया है, दोनों बीच में जुड़ गए। इसका सतह गायब जोड़ने पर। ये बात करते हैं। आयतन में नहीं होगा, पदार्थ मात्रा है, सेम है, जोड़ दोगे आयतन दोनों का योग के बराबर आता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें बच्चों, आपको समझ में आ गया। जब 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई तो 4 + 4 = 8, ऐसे लिख सकते थे। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है।
2 नंबर में कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले के आकार का कोई बर्तन है, अच्छा, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, माने अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रख दिया गया है, कैसा, खोखला, अच्छा। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास माने त्रिज्या पता लग जाएगी आपको। इस बर्तन जो पात्र है कि कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, देखो बच्चों क्या कह रहा है। एक तो कह रहा बच्चों अर्धगोले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा, अर्धगोले की। देखो ये कोई अर्धगोला बच्चों है, इस तरह से कोई बच्चों एक अर्धगोला हो गया। अब अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन रख दिया गया है, ठीक बात है, अच्छी बात है। हाँ, कौन कह रहा, प्रश्न कह रहा इसके ऊपर एक बेलन रख दिया गया है। इस टाइप से ये बेलन रख दिया गया। अब बेलन की खास बात क्या है कि इसका उसी अर्धगोले पर रखा गया, माने इसका व्यास और बेलन का व्यास बराबर होना चाहिए। इसकी त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो करनी पड़ेगी, नहीं तो सेट नहीं होगा। तो इसके लिए हम अपने पास कोई मापक होता अगर तो बेटर होता, पटरी वगैरह होती तो कर देते सेट सही से। ये हमें लगता कुछ बड़ा लग रहा है। चलिए इस टाइप से मान लेते हैं कि ये हुआ। अब ये इसको इसके ऊपर सेट होना है आकर के कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हम इसको अपनी तरफ से अपने इंक से कवर कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से, ताकि बात जो है बन जाए, है ना बच्चों। इस तरह से, इस तरह से आप समझ गए। अब देखिए ये बना। अब से क्या दिया था, पहले जो दिया है वो लिख लो। प्रश्न नंबर 2 की बात है। दिया क्या है प्रश्न में, एक अर्धगोला दिया है और अर्धगोले का क्या दिया है, व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना व्यास दिया है, व्यास दिया 14 सेंटीमीटर। इसलिए अगर व्यास दिया है तो उसकी त्रिज्या निकाल सकते हो आप। इसलिए त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। त्रिज्या किसकी, त्रिज्या अर्धगोले की। क्या कह रहे हो, स्मॉल आर क्या होती है, व्यास की आधी होती। 14/2 बराबर ये हो गया। एक चीज उसने और दी है बच्चों, फिर प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, उसके ऊपर रखा गया है, और फिर टोटल बर्तन की ऊंचाई उसने दी है। कुल बर्तन की ऊंचाई उसने दे रखी है, कितनी दी ऊंचाई, कुल बर्तन की ऊंचाई, कुल बर्तन की ऊंचाई कितनी दी है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई उसने दी है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये जो दिया आपका अर्धगोला, तो अर्धगोले का टोटल व्यास उसने दे रखा था 14 सेंटीमीटर। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर यहां से देखो केंद्र से आधा तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जितना ये 7 हो जाएगा उतना इधर 7 हो जाएगा, उतना ऊपर से नीचे भी 7 हो जाएगा। ये भी 7 निकलेगा, चूंकि केंद्र से आप चले जाओ किसी भी अर्धगोले पर,
ये अर्धगोला है, इसके आप सेंटर से जाओ तो सेंटर से चाहे इधर चले आओ, चाहे यहां चले जाओ, चाहे यहां चले जाओ, चाहे सेंटर से नीचे चले आओ, बराबर होगी त्रिज्या अर्धगोले की। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी। तो माने ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, तो कोई बता पाएगा इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इस बेलन की ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं। इस बेलन की ऊंचाई को h कह दिया आपने। टोटल ऊंचाई बर्तन की है 13 और नीचे वाले बर्तन की है 7, माने अर्धगोले की। तो ऊपर वाला जो भाग बचा है उसकी ऊंचाई टोटल से हटा दो 13 से। 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक। कोई बता सकता है कि बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? चूंकि अर्धगोले पर ही रखा है, अर्धगोले पर ही रखा है। जैसे ये है, ये खोखला बेलन है। अब ये जिस पर रखा गया है, हाँ सही तो है, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ये बेलन रख दिया गया, ठीक। अब इसकी टोटल ऊंचाई उसने दे दी प्रश्न में आपको। टोटल ऊंचाई दे दी नीचे से ऊपर तक कितनी? 13। और इसमें इसकी 7 दी है केवल। इसकी कितनी है? 7। तो 13 से 7 हटा दो तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। और इसकी दोनों जोड़ दो तो टोटल ऊंचाई हो जाती 13। बात समझ गए? अब उसने पूछा क्या है ये देखना पड़ेगा आपको। पहले तो हम लिख दें, चूंकि बेलन की त्रिज्या वही होगी जो अर्धगोले की। क्यों? उसी के ऊपर रखा है। उसने कहा नहीं कुछ बाहर निकल गया, छूट गया, पूरा फिट रखा है, फिक्स रखा है। बर्तन चूंकि एक है, चूंकि अर्धगोले पर रखा गया है बेलन, चूंकि अर्धगोले पर बेलन रखा गया है, यह अध्यारोपित है, इसलिए बेलन की त्रिज्या चाहे स्मॉल आर कह दो चाहे कैपिटल, चूंकि वही सेम है तो क्या कह देंगे? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही आपकी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो बच्चों, अब देखो आपको इसकी त्रिज्या पता लग गई। क्यों? इसका व्यास दिया था पूरा, यहां से आर पार दिया था, तो इसकी व्यास, तो व्यास का आधा कर दे त्रिज्या। और जितनी त्रिज्या बनेगी केंद्र से बाहर तक की उतनी केंद्र से नीचे तक की, चूंकि चारों तरफ। आप देख लो कभी भी अर्धवृत्त कोई अमरूद या नींबू काट करके या संतरा काट करके। अब ये बेलन कह रहा है इसने इसके ऊपर अध्यारोपित हो गया, तो इसका भी व्यास वही बना जा करके जो अर्धगोले का व्यास था, अर्थात इसका व्यास, तो उसका आधा त्रिज्या बन गई, ठीक है, त्रिज्या बन गई। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है पूरे का आकृति का क्या बताओ? पृष्ठ बताओ। क्या बताओ? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ की जगह माने उसका मान कि तुम कितनी जगह में बैठे हो, तुम कितनी जगह घर में किताब रखी है, तो पृष्ठ बताओ, तो वही क्षेत्रफल तो हो गया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माने, अब क्या पृष्ठ तुम सामने जो दिख रहा हो देखो, एक तो पृष्ठ ये है जिसको कल हमने सिखाया था बेलन का वक्र पृष्ठ। अब एक पृष्ठ ये है, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ देखो, ये पृष्ठ छिप गया, इसकी बात नहीं करेंगे, छिप गया, तो बात किस करेंगे? केवल वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ किसका? अर्धगोले का। और इसका वक्र पृष्ठ किसका? बेलन का। जोड़ दो दोनों, इसका वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ दो। इसका पूछा उसने, बस। अच्छा दूसरा, उल्टी भाषा में चलो, अंदर जाओ, इसको खोखला करो। प्रश्न जैसे कह रहा, ये खोखला, ये भी खोखला, वैसे रख दो। फिर बर्तन देखो भीतर, भाई साहब प्रश्न कितने हो, बर्तन से पूछो, तो जो बाहर का है वही भीतर का है। इस प्रश्न में इसकी जो मोटाई है उसको नगण्य माना गया है, नहीं तो प्रश्न जिक्र करता कि बाहर की त्रिज्या ये है, भीतर त्रिज्या ये, ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब चाहे इस पृष्ठ की बात कर लो बाहर से और चाहे भीतर के पृष्ठ की बात कर लो, दोनों सेम है। इसकी मोटाई को नगण्य माना गया है। ठीक बात समझ में आई? इस तरह से तो पृष्ठीय निकाल दो, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। प्रश्न में उसने पूछा है बच्चों आपसे
पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, किसका पूछा है? खोखला अर्धगोला था और खोखला बेलन था, ठीक है। तो एक ही बात है, चाहे बाहर की बात कर लो चाहे भीतर की बात कर लो, कुल मिला करके आप निकालोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बर्तन का, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गड़बड़ ना करो भाई, तो इसको भी हटाओ फिर। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, साफ दिख रहा है आपको, बेलन का पृष्ठ और अर्धगोले का पृष्ठ, माने बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, लिख दो। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। चलें बच्चों आगे, चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र कल सिखाया था हमने, 2 पाई आर एच। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर सिखाया था, तो अर्ध का हो गया आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोनों की त्रिज्या समान थी, आप 2 पाई आर कॉमन कर सकते हो, तो क्या बच जाएगा? एच प्लस आर। मान रख जाओ बच्चों सबका, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी थी? 7 थी। एच का मान कितना था? 6 था। एच माने बेलन की ऊंचाई। आर कितना बचा देखो, आर था 7, बराबर 7 से 7 कट गया, 22 दून 44 इंटू 7 6 13, गुणा कर जाओ, 5 13 चौको 52 और 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आता है आपका 572 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आया? ये पूरे बर्तन का आया है पृष्ठ, पूरे बर्तन का पृष्ठ आया है। अब इसको ऐसे कर लो, जब खोखला बर्तन तुमको सर हम बाहर का भी बताएंगे भीतर का बताएंगे, तो उसने केवल बर्तन के मतलब अंदरूनी भाग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अंदरूनी, या बाहरी समझ लो आप, लेकिन पृष्ठ की जो भाषा हो किसके पृष्ठ की बात कर रहे हैं? कोई बर्तन है तो पृष्ठ भीतर की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ। उसने पृष्ठ, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन है, खोखला है, तो भीतर भी उसके जगह है बाहर भी जगह है। जैसे ये एक बर्तन है मान लो, होनी ये बर्तन है, इसका बताओ संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण बाहर का भी हो जाएगा और भीतर का भी। भीतर बाहर लाल कलर करेंगे, भीतर पीला करेंगे, तो लाल वाला और पीला और दोनों जोड़ के बताना पड़ेगा। अब इस प्रश्न में की खास बात क्या है? बर्तन का पूछा है, बर्तन में आधा, इस पे कुछ नीचे कटोरा भी रख दिया, कटोरे के ऊपर बेलन रख दिया गया, ताकि तुम चाय और शरबत मिल्क वगैरह रबड़ी कुछ खा ना पाओ, सही दूर से देख पाओ नीचे हाँ कटोरे में रखा है कुछ, ऐसे तो बनाया प्रश्न में। तो इसका मतलब क्या है कि केवल बर्तन का पूछा, भीतरी भाग पूछा है ना। आप देख लो, अर्धगोले का पृष्ठ और फिर बेलन का पृष्ठ माने वक्र पृष्ठ, आपको समझ में आ गया होगा। चलें बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक खिलौना, हाँ बताइए क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंख के आकार का है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, फिर वही बच्चों बात है, अर्धगोला है, इस बार अध्यारोपित कर दिया उसने शंख को। क्या अध्यारोपित कर दिया? शंख को कर दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर एक शंकु,
कुछ इस टाइप से इस पर सही सेट नहीं हो पाता ना। इसका वो अगर दो माप थोड़ा सा कर ले सही तो बन जाए बच्चों, है ना। चलिए आप समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? ये थोड़ा सा ओवर हो रहा ना। अच्छा, इस तरह से मान लीजिए। और अगर नहीं ये फिक्स होता है तो अपने पास एक सबसे बढ़िया रास्ता है। वो रास्ता क्या है? देखो बच्चों, ये एक शंकु है, ठीक है। इस शंकु को रखा गया किसके ऊपर? अर्धगोले के ऊपर रखा गया। तो अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, तो देखिए इस टाइप से एक अर्धगोला नीचे बना दिया जाए, ठीक है। आप देखो, अब पढ़ो चल करके प्रश्न क्या कहा उसने। बेटा एक लोग देख लो क्या कह रहा है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है। शंख के आकार का खिलौना है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर एक शंख रख दिया गया, ठीक है। त्रिज्या उसने खिलौने की दे दी है, लिखो। खिलौने की त्रिज्या। अब बच्चों समझना बात को, उसके प्रश्न की। खिलौने की त्रिज्या 3 दशमलव बराबर दशमलव हटा दो तो 5 सतह 35 7 बटे ये आ गया खिलौने की त्रिज्या। खिलौने की त्रिज्या मतलब क्या है? वही अर्धगोले की भी त्रिज्या है और वही शंख भी त्रिज्या है। क्योंकि खिलौने में पूरी बात शामिल कर दी उसने, अर्धगोले को भी और शंख को भी। इसलिए आप लिख सकते हो यहां पर भाषा बदल करके, इसलिए शंख की त्रिज्या वही है कितनी, और अर्धगोले की त्रिज्या भी वही है। त्रिज्या भी वही है। यह प्रश्न स्पष्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां चित्र की बात करो, जैसा पिछले प्रश्न में कर रहे थे आप। ये त्रिज्या कितनी हो गई? 7/2 माने 3.5। अच्छा, जितनी ये होगी उतनी इधर उतनी ही आएगी, उतनी ही आपकी इधर भी हो जाएगी। ये भाग कितना आ जाएगा? जितना ये उतना कहीं पर मिला दो इसको, अर्धगोले में कहीं पर मिला दीजिएगा। तो ये कितनी हो गई आपकी? 3.5 सेंटीमीटर। कौन त्रिज्या है ये? अच्छा, ये देख लो, ये शंकु आपका, ठीक है। उसने कहा बच्चों, अब स्पष्ट हो गया होगा चित्र आपका। एक खिलौना है शंख के आकार का। आपने देखे नहीं होंगे लट्टू, हम लोगों ने बचपन बहुत ऐसे बनाए हैं। नीचे शंख होता तो ऊपर अर्धगोला रख दिया गया, फिर उसको फिरंगी से फेंकते थे बहुत देर। वो मेला वगैरह मिलते हैं शायद अभी भी, तो ऐसे नचाते थे। इस प्रश्न में उसको लट्टू उल्टा कर दिया उसने, नीचे अर्धगोला कर दिया, ऊपर शंख कर दिया। इसको उल्टा कर दो तो लट्टू ऐसे खूब नचाओ बढ़िया। इस प्रकार का प्रश्न है।
तो एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है। त्रिज्या त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, माने 7/2 कर दिया उसने। उसी त्रिज्या वही है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। अब आप बता सकते हो इस शंख की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? टोटल 15.5 है, तो किसको 3.5 को, तो बराबर कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई। इसलिए शंख की ऊंचाई h बराबर टोटल बर्तन की ऊंचाई माइनस किसकी? अर्धगोले की ऊंचाई। याद रहे अर्धगोले के जो ऊंचाई है वही उसकी त्रिज्या है, बराबर ये टोटल दी थी आपकी 15.5, आपने घटा दिया 3 बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों। इस पूरे बर्तन का उसने पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ खिलौने का। फिर वही प्रश्न हो गया बच्चों, जैसे अभी कर रहे थे, अर्धगोले इसका पृष्ठ इसका पृष्ठ दोनों जोड़ दिए थे, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस बेलन का पृष्ठ। अब की क्या हो गया? अर्धगोले का पृष्ठ प्लस ऊपर शंकु, शंकु का पृष्ठ करो। अच्छा, अब शंकु के पृष्ठ के लिए बच्चों तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? तिरछी ऊंचाई की, एल की जरूरत पड़ती है। चले बात करें हम आगे। क्या पूछा है? बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर समकवक पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। समकवक पृष्ठ प्लस अर्ध का वक्र पृष्ठ। अच्छा, अब समकवक पृष्ठ बच्चों क्या पढ़ाया आपको हमने? आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्या पढ़ाया? 4πr² का आधा 2πr²। इसमें भी चाहो बच्चों तो पाई आर कॉमन कर सकते हो, तो l प्लस 2r। अब देखो मान रखना पड़ेगा बच्चों, इसमें तिरछी ऊंचाई प्रश्न में अभी आपने नहीं निकाली है। देखो तिरछी ऊंचाई कौन है? अगर इस प्रश्न में हम बात करें चल करके, देखिए ये देखिए, ये तो शंख की ऊंचाई होती है ये इस प्रकार से, ये तिरछी ऊंचाई है कौन? ये आपकी तिरछी ऊंचाई हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी h हो गई। इसमें लग जाता पाइथागोरस प्रमेय इस समकोण त्रिभुज में। कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग से तिरछी ऊंचाई निकालो, तब वहां रखो जा करके जी। चलें तो देखो यहां पर हम इस प्रश्न में किसका मान निकालेंगे? तिरछी ऊंचाई का मान निकालेंगे। तो तिरछी ऊंचाई के लिए क्या सूत्र है? l² बराबर r² प्लस h² बराबर r का मान कितना था? 3.5 या 7/2 का वर्ग। h का मान कितना आ गया था? 12 आ गया था। सालू कर दो जाके, बराबर 7 × 49/4 प्लस 144 बराबर लघुत्तम कर जाएंगे। ये हो जाएगा 4 चौको 16 का 6, 4 चौको 16 1 17, 4 एकम 4 1 576, 576 49 9 6 15, 625 आ गया। अब इससे बच्चों आ जाएगा आपका l बराबर, वर्ग हटा दोगे तो वर्गमूल लग जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2। ये l का मान आ गया। चलें बच्चों, पाई का मान 22/7 है,
त्रिज्या का मान आपका 7/2 है। एल का मान आपका आया था 25/2 और 2r, आर का मान था 7/2। आगे चलेंगे तो ये 7 से 7 कट गया, 2 से भाग गया 22 में तो 11 आ गया। ये 25 में 2 का भाग करो तो हो जाएगा 12.5। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 7। 11 इंटू 12 7 19.5 गुणा कर देंगे। 11 पचे 55 का 5 हासिल 5, 11 9 99, 100 104 का 4 हासिल 10, 11 एकम 11 10 21। दोबारा कर लो, 11 पचे 55 का 5 हासिल 5, 4 10, 11 एकम 11 10। ठीक है, एक अंक पर दशमलव लग गया। क्या था? पृष्ठ माने वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों आंसर बनता है इसका। इसका कौन सा प्रश्न था आपकी बुक का? ये प्रश्न नंबर था आपका 3। क्या था? खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का खिलौना बच्चों जिक्र किया उसने। फिर देखिए वापस, ये इस प्रकार से अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर शंकु रख दिया गया। कह रहा पूरे का पृष्ठ बताओ, क्षेत्रफल बताओ। तो आपने क्या किया? अर्धगोले का पृष्ठ और प्लस शंकु का पृष्ठ। अब शंकु के पृष्ठ का सूत्र दूसरा था बच्चों, आप गौर करो अगर तो ये फार्मूले सारे आपको सिखाए गए थे। देखो, ये शंकु का पृष्ठ कल चर्चा में आपको बताया गया था। आयतन का अलग था, पृष्ठ का अलग। आयतन माने पदार्थ माने मात्रा, पृष्ठ माने जगह, सतह, स्थान। ये जिक्र किया था। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताया गया था। कुल मिलाकर के पाई आर एल। अब एल का मतलब था तिरछी ऊंचाई। बच्चों समझ गए होंगे आप। इस तरह से आपका ये प्रश्न लग गया, आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये बच्चों हुआ आपका तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखिए बच्चों, पढ़ो जरा। बच्चों देखो, अगला प्रश्न हमने सामने डायग्राम बनाया है। क्या कह रहा है बच्चों? क्या प्रश्न कह रहा है? 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक। जी, कोई घन के आकार की आकृति है, घन के आकार का लकड़ी का गट्टक है, कोई ब्लॉक है। ठीक है, फिर उसने कहा उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया। एक घन के आकार की आकृति है। आप समझ लीजिए जरा चित्र से। देखो, बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सिंपल है। ये जैसे घन के आकार की कोई आकृति है। अब इस घन के आकार के ऊपर, आकृति के ऊपर एक अर्धगोला बच्चों रख दिया गया। इसके ऊपर क्या रख दिया गया? एक अर्धगोला। ये देखो अर्धगोला है। इस अर्धगोले को ले आओ, इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो। फिर जैसे हमने रखने की कोशिश करी है। ये चूंकि आकृति में समझ में बच्चों नहीं आता है, 3 डायमेंशनल पिक्चर में आपको कठिनाई होती है, समझना मुश्किल होता है। इसलिए कब समझ सकते हो हम बता रहे हैं आपको। ये हमने रखने की कोशिश करी, ये रखने की कोशिश, ये तो हमने समझने के लिए बताया आपको। इसको समझोगे तो समझ में आ सकता है। अब ये इसके ऊपर थोड़ी रखा गया, लाइन के ऊपर रखा है। इसको, आकृति को इसके भीतर ऊपर लाना है। आप समझो जरा, आप कब समझ पाओगे? इस अर्धगोले को ऐसा लग रहा है सर रेखा के ऊपर रख दिया, लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर थोड़ी रखा है, पूरी सतह पर रखा गया है। कौन सतह है? देखो, ये मान लो तुम्हारा कोई है, ये ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली। इस ऊपर वाली सतह को हमने काट कैसे बनाया है। अब इस सतह पे ऊपर लाख में अर्धगोला रखना है। अर्धगोला इसके ऊपर रखना है। जब इसके ऊपर अर्धगोला रखना है तो कहां रखोगे? देखो जरा, समझ में नहीं आएगा, फिर भी एक कोशिश कर लो आप। क्या कोशिश कर लो? देखिए, हम बात करते हैं आपसे। ये इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे एक रफ चित्र बना रहे हैं आपके बीच में। इस टाइप से जो अर्धगोला रखोगे उसके बेस की बात कर रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए बच्चों रखना हो कहीं पर, किसी हमारे मतलब हाथ पर रखना है तो हाथ पर रख दिया हमने ऐसे। तो ऐसे जो घन है उसके ऊपर ऐसे रखा जा रहा है। घन की ऊपरी सतह मान लो हमारा हाथ है, उसके ऊपर रखो ऐसे। अब ये जब रखोगे तो घन तो आपकी चौखुंटा होता है, चारों भुजाएं बराबर उसकी है, तीनों भुजाएं बराबर है। तो ऊपर की सतह आयताकार है, मतलब वर्गाकार है। उस वर्गाकार सतह वैसे रखोगे, जब रखोगे तो किनारे छूट जाएंगे उसके। किसके? मान लो ये तो घनाभ है, लेकिन घन के ऊपर रखा गया। जब ऐसे रखोगे तो देखो, जब रखोगे तो ये कोना, ये सामने भुजा मिलाओगे, इधर मिलाओ तो ये कोना यहाँ छूटेगा, यहाँ छूटेगा, यहाँ छूटेगा, चारों कोने छूट जाएंगे।
ये प्रश्न को कठिन कर देता है, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसको तो बेहतर समझने के लिए, जैसे मान लो ये है कोई पृष्ठ, इस पे रखो, जाके देखो, जब रखोगे ऐसे मिला के, यहाँ किनारा मिला, यहाँ मिलाया, तो नहीं बीच की जगह छूट रही, इधर छूट रही, इधर छूट रही, ऐसे चारों कोनों पर छूटेगा जी। ये समझने की बात है, और जब जो समझ जाएगा उसके लिए प्रश्न आसान है। तो यहां पर जब इसको देखो, अर्धगोले को रखो जाके ऐसे, जैसे तुम ठप्पा नहीं लगाया जाता है, कोई आलू काट लो घर में, आधा आलू ले लो, आधू को कलर में बोर दो, फिर उसको ठप्पा लगाओ। तो ठप्पा लगाओ किस पे? घन के आकार की आकृति में। कागज बना लो घन के आकार का, तो पूरा कागज तो घन का बनेगा नहीं, उसकी एक सतह मिल जाएगी जो घन का ऊपरी सतह है। जैसे ये घन है, इसका ऊपरी सतह, ये घन है, इसका ऊपरी सतह ये। ऊपरी सतह कैसा होगा? माचिस की डिब्बी का ऊपरी सतह कैसा होता है? वैसे सपाट होगा। उस सपाट पर वो ठप्पा लगावा करके जब लगाओगे तो कोने छूट जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये हमने आयताकार आकृति बनाई। ये जो आकृति बनाई कौन है? वो घन का ऊपरी सतह है। ये ऊपरी सतह बनाया, इस ऊपरी सतह में ले आओ जाके अर्धगोला रखो। तो अर्धगोला जब रखोगे तो बेस माने अर्धगोला का आधार कैसा? वृत्त है। तो वो वृत्त देखो ऐसे बना, तो ये जगह छूट गई है, ये जगह छूट गई। ठीक, तो इस जगह के कारण अब उसने कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रकार बने ठोस का समझना। पूरा घन का पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर पूरा का हो जाएगा। ठीक, फिर उस पूरे में फिर तुमने अर्धगोला ऊपर रख दिया करके ऐसे, तो अर्धगोला रख दिया तो उसका पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर तो पूरा हो गया। फिर अर्धगोले का पृष्ठ 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, और r कितनी होगी? वो जो अर्धगोला रखा गया है, देखो अर्धगोले का जो आधार है माने वृत्त है जिसको कहते हो आप, उसका व्यास तुम्हारे जो घन है जो दिया है प्रश्न में, जिसको तुम मानोगे कुछ भुजा, उसके व्यास के बराबर, उसकी भुजा के बराबर है। माने अर्धगोले का व्यास माने वृत्त का व्यास बराबर घन की भुजा। अगर घन की भुजा a मानोगे तो त्रिज्या a/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? a/2। ये बात समझने की है। तो फिर समझो, पूरे घन का पृष्ठ 6 गुणा भुजा स्क्वायर, फिर अर्धगोले का पृष्ठ 2πr स्क्वायर, r कितनी? जो भुजा मानोगे उसकी आधी, जोड़ दो, जोड़ दो। और खास बात क्या है कि देखो ये कोण है, इस पूरे 6 गुणा भुजा स्क्वायर में, पूरे घन के पृष्ठ में, ये वृत्त ने उसको जाकर के एक भाग को ऊपर जहां रखा गया है उसको छिपा दिया, उसको छिपा दिया। तो वो हटाना पड़ेगा। कौन? ये वृत्त का हटाना पड़ेगा। फिर सुन लो, पूरे पृष्ठ की जो बात प्रश्न में कही गई है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर पूरे घन का हो गया, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ दिया, उसमें से घटा देना है इस वृत्त के भाग को। कौन वृत्त? πr स्क्वायर। ये बात है, आपका प्रश्न आ जाएगा। इतना करना है। चलो हम कर रहे हैं बच्चों, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। मान लेते हैं बच्चों, हम इसमें भुजा है हमारी, माना घन की भुजा को हम a मान लेते हैं। घन की भुजा बराबर a। इसलिए जो उसने कहा है अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा बच्चों? जितनी पूरी भुजा है इसकी, उसी भुजा के बराबर आपका इसका व्यास हो जाएगा। ये व्यास, चाहे ऐसे कह लो, ठीक है। तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा? a। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी। त्रिज्या कितनी हो गई? व्यास की आधी हो गई। हाँ बच्चों, देखो क्या करा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? अर्धगोले का ऊपरे घन की भुजा पर रखा गया, घन के एक पृष्ठ पर रखा गया, तो पूरे घन की जो भुजा है, घन की दोनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो हम ऊपरी सतह की बात कर रहे हैं, तो वर्ग है। हाँ, तो उसकी भुजा कितनी मानी तुमने? a। तो a का आधा कर दो, ये आ गया आपका। चले बच्चों, अब बताओ, प्रश्न की बात कर रहा है। उसने कहा प्रश्न में कह रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल माने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरे घन का पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस ऊपर आपने अर्धगोला रख दिया गया है तो अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस वो बच्चों हटाना पड़ेगा ऊपरी सतह, जिस सतह पर आपने, जैसे हम बात कर रहे थे आपको, ये जैसे सतह पर रखोगे, ये किसी भी सतह पर रखोगे, मान लो इस सतह पर रखोगे ऐसे, तो ये वृत्त का भाग पूरे सतह पर, किस पे, घन पे ऊपर जब रखोगे तो घन की सतह को वो दबा देगा, तो हटाना पड़ेगा आपको। किसको हटाना पड़ेगा, ये वृत्त के क्षेत्रफल को हटाना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल को हटाना पड़ेगा माइनस कौन वृत्त, जो अर्धगोले का आधार है। ठीक है, चलो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का पूरे गोले का आधा तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का भी वही होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा आपने ए मानी है, ये 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घट गया बराबर 6a स्क्वायर पाई, आर का मान बच्चों क्या है, आर का मान a बटे 2 है, ये हो गया 6a स्क्वायर, ये हो गया पाई a स्क्वायर बटे 4, इसमें बच्चों a स्क्वायर कॉमन कर लो तो 6 प्लस पाई बटे 4 बराबर a स्क्वायर, 4 लघुत्तम कर जाओ तो 6 चौको 24 प्लस पाई, ये बच्चों आ जाएगा आपका पाई प्लस 24 इंटू ए स्क्वायर बटे 4। याद रखना जहां ए घन की भुजा है, ये क्या है, घन की भुजा है। इस तरह से बच्चों ये आंसर हो गया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसको समझने के लिए आपको घन की एक सतह, घन की एक सतह आपको लेनी पड़ेगी। उस घन की सतह पर जब आप रखोगे अर्धगोला, नींबू काट कर रख लो, अमरूद काट कर रख लो या तरबूज काट कर रख लो, जो घन की जो भी भुजा आपने ली हो, जो घन का चित्र आपने लिया हो, ठीक है, जो भी लकड़ी का गट्टा घन के प्रकार का ले लो आप। ठीक है, तो उस सतह पर जब रखोगे तब प्रश्न सतह आएगा, समझ में आएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्यों हटाते हैं, ये बात है ना। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया। चलो बच्चों आगे आगे बात करेंगे। बच्चों देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक है, माने घन के आकार का कोई एक ठोस मान लीजिए आप, लकड़ी का हो सकता है, मिट्टी वगैरह का हो सकता है। उस ब्लॉक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। घन के किनारे के बराबर है माने भुजा की बात कर रहा है। व्यास जो है अर्धगोले का वो घन की एक भुजा के बराबर है। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टॉपिक है आपका बच्चों संयोजन का, कि दो ठोस को संयोजित किया गया है, तब बताइए पृष्ठ। यहां क्या करा, शेष बचे माने हटा दिया गया, प्रश्न ऐसा करा ना। लेकिन आप समझिए कई बार आकृतियां तुम हटाओगे और प्रश्न बढ़ जाता है, कैसे अभी देखते हैं प्रश्न में। पहले तो एक घन के आकार के ब्लॉक की आप कल्पना कर लीजिए, उसमें एक अर्धगोला गड्ढा, अर्धगोला गड्ढा माने अर्धगोला मान लो, जैसे तरबूज का आधा भाग, नींबू का आधा भाग, अमरूद का आधा भाग उसमें काटा गया, नीचे गुंबद टाइप का, तबला टाइप का कोई घन है आपका, उसमें तबला टाइप की आकृति आपने निकाल ली। कितनी, उसका व्यास कितना है, कह रहा व्यास उसका घन की भुजा के बराबर है, और घन की भुजा प्रश्न दी नहीं, तो घन की भुजा आप मान लेंगे हम लोग। ठीक बच्चों, चले पहले कुछ मानते हैं फिर बात करते हैं चित्र की। माना घन की भुजा, जो मन आवे आपको, हम लोग घन की भुजा को बच्चों क्या मानते हैं, ए मानते हैं। घन की भुजा ए मात्रक, ठीक है, ए मीटर कह लो, ए सेंटीमीटर कह लो, कुछ भी कह लो। उसने कहा जो घन है उस पे अंदर की ओर एक, कल ऐसे प्रश्न बच्चों कर रहे थे, एक घन के ऊपर उसने अर्धगोला रखा था,
आज अर्धगोला निकाल लिया गया, काट लिया गया। अच्छा, कोई बच्चों घन के आकार की आकृति है इस टाइप से, ये और जो ऊपर का फलक है इस फलक में गड्ढा कर दिया गया। अब ये चीज आपको नहीं समझ में आती यहां पर, इसके लिए हमने कहा था आपसे ये देखिए, ये जो ऊपर का फलक है, ऊपर का सिरा है, उसको हमने ये मान लिया, निकाल लिया, काट लिया। अब इसमें से गड्ढा करना, कल इसके ऊपर एक रख रहे थे अर्धगोला, अब आज इसके भीतर अर्धगोला करना है, गड्ढा करना, मिट्टी निकाल देनी है, और मिट्टी निकाल उसको बना ऐसे देना बिल्कुल अर्धगोला हो। अच्छा ठीक है, कैसा हो अर्धगोला? तो मान लो कोई तरबूज है, उसको आधा भाग काट दिया, और जो पका होता है रेड टाइप का, उसको सब निकाल निकाल के बाहर खा गए। अब बचा क्या? वो हरा वाला भाग, बक्कल बचेगा जिसको कहते हैं। तो वैसे ही जैसे कटोरा होता है, ऐसे इसके भीतर बना दो जा करके। तो जब कटोरा बनाओगे, ये ठोस है, प्रश्न कह रहा, इससे कटोरा बनाओगे, अर्धगोला निकालोगे, तो क्या खोखला हो जाएगा, भीतर जगह मिल जाएगी। तो अभी तो सपाट है, भीतर जगह और निकल गई, माने पृष्ठ बढ़ गया, पृष्ठ बढ़ गया। अच्छा ठीक है, चलें आगे। अब इसके भीतर से क्या निकाला गया? कुछ इस प्रकार से बच्चों, इसके भीतर से ये अर्धगोला निकाला गया है। और अर्धगोला जो निकाला गया है उसकी खासियत क्या है? देखो, इसमें से अर्धगोला निकाला गया बच्चों, और ये जो अर्धगोला निकला है, इस टाइप से मान लीजिए कुछ, इसको अगर हम बनावे, कुछ इस टाइप से, फिर समझ लो। अब आपको एक डायग्राम थोड़ा दिक्कत करेगा, समस्या पैदा करेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई, जैसे ये है, मान लो लकड़ी का कोई ब्लॉक हो अपने पास, ये घनाभ के आकार का है, प्रश्न बात कर रहा है घन के आकार की बात कर रहा है। घन के आकार का कोई ब्लॉक है, उसमें से आपको क्या करना है? गड्ढा करना है। कैसा गड्ढा करना है? अर्धगोले के प्रकार का। अब इसमें अर्धगोला प्रकार का कोई खींच लो जाकर के मिट्टी, तो अर्धगोला तो जाएगा। तो अर्धगोला देखो आप लोग, उसका ऊपर का भाग कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो जब इसमें गड्ढा करोगे तो अर्धगोला भाग वृत्ताकार भाग निकलेगा। कैसा होगा? वृत्ताकार भाग। तो वृत्ताकार भाग जब निकलेगा, ये चपटा भाग है, माने लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर है, तो वो किनारे कोना जा ही नहीं पाएगा। जब वृत्त किस पे करोगे तो ये कोना इधर छूट गया, इधर छूट गया, इधर छूट गया, इधर छूट जाएगा, कोना छूट जाता है। और जो अर्धगोला खींचा गया उसकी पूरा व्यास इस आपके घन की भुजा के बराबर है। पहले तो ये बात लिखो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? अर्धगोले का व्यास बराबर है घन की कोर माने भुजा, और घन की भुजा कितनी मानी आपने है? ए मात्रक। इसलिए व्यास, ये तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होती व्यास की आधी, बराबर a/2। किसकी त्रिज्या हो गई? अर्धगोले की। अच्छा बता दो, अर्धगोले की तो त्रिज्या ये हो गई, ठीक है। घन की भुजा कितनी हो गई? ए मानी आपने है। फिर समझ लो हमने आपसे क्या कहा बच्चों? हम आपसे कह रहे हैं कि घन से एक अर्धगोला निकाला गया है, तो घन तो ये है। अब इसके ऊपर सिरे पे जाओ सतह पर, और उससे एक अर्धगोला निकाल लो, उससे एक अर्धगोला काट के निकाल लो। जब अर्धगोला काट के निकालोगे तो ये सतह आपको समझ में नहीं आती, तो घनाभ है, घन है। अब आप इसके ऊपरी सतह को हटा दिया हमने। ऊपरी सतह जब काट के निकालोगे, ऊपरी सतह कैसी होती है? ऐसे होती है। कैसे होगी? इसको मान लो थोड़ा सा कर दें, बराबर कर दें, तो घन टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन। जैसे इस टाइप की डिब्बी कोई है। अब इसमें से इसकी ऊपरी सतह पर, इसकी ऊपरी सतह से देख लीजिए, इसकी ऊपरी सतह से आपको ऐसे, इसमें भीतर ये
निकालना है इससे, अर्धगोला निकालना है। क्या निकालना है? अर्धगोला। अब अर्धगोला इसके भीतर से निकालोगे तो देखो वृत्ताकार भाग पूरा ये क्या है? वृत्ताकार भाग जाएगा भीतर, तो ये वाला भाग बच जाता है आपका, इधर बच गया, इधर बच गया, चारों कोने बच गए, चारों कोनों बच गए। अब बीच का जो भाग ये जो था हमारे पास, ये गायब हो गया। जब इसमें गड्ढा करोगे तो ये भाग तो मिट्टी निकल गई, जब मिट्टी निकल गई तो ये भाग कम करना पड़ेगा आपको, प्रश्न में, टोटल प्रश्न में ये भाग कम करना पड़ेगा, और ये जो गड्ढा कर दिया आपने वो जोड़ना पड़ेगा। समझो, ये पूरा प्रश्न बता सकते हो कितना इसका सतह का? ए स्क्वायर है, क्यों? घन है, सभी भुजाएं बराबर थी, जितनी भुजाई है उतनी भुजाई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, इसका पूरा क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है। अब पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 6a स्क्वायर, घन की बात कर रहे हैं, 6a स्क्वायर है, पूरा 6a स्क्वायर है। अब उस 6a स्क्वायर में ये वाली भुजा पर देख लो, आफत है, इस वाली भुजा पे आपने अर्धगोला का गड्ढा करना है। अब इस पे गड्ढा करोगे जाकर के, जब गड्ढा करोगे तो जो वृत्ताकार पूरा भाग, पूरा जो वर्गाकार भाग है, इसमें गड्ढा करोगे तो देखो ये भीतर जाएगा, ऐसे कर लो, ये भीतर जाएगा, है ना? जब ये भीतर जाएगा या ये भीतर जाएगा तो आपका ये वृत्त के आकार की आकृति है। बेस क्या है? वृत्त के आकार। तो वृत्त का तो गड्ढा होगा, शेष आकृति किनारे पे बच जाती है। बच जाएगी नहीं बच जाएगी? इसका मतलब क्या है? पूरे 6 स्क्वायर से ये पूरा पूरा कौन हटाओगे? वृत्त हटेगा। ये वृत्त, वृत्ताकार तो काट के फेंके दे रहे हो, वृत्त हटेगा। और जुड़ेगा क्या? भीतर तक तुमने खोखला कर दिया, भीतर चले गए तुम, इसके घुसते कहां तक चले गए? पूरा पार्ट नीचे तक चले गए, जितना आपका इसका व्यास उसने कहा है, इसका व्यास भुजा के बराबर है, तो जितनी गहराई वहां तक चले जाएंगे, जितनी चौड़ाई वहां तक चले जाएंगे, जितनी लंबाई इसकी वहां तक चले जाएंगे, इधर भी और गहराई में भी, तीनों में इसका जो है अर्धगोले का व्यास मिल जाएगा आपको भुजा के बराबर, ये कह रहा है। तो क्या बढ़ जाएगा? अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ और बढ़ जाएगा। जैसे मिट्टी ले आओ तालाब से, गीली मिट्टी ले आओ, ऐसे से बनाओ उस पे, और मिट्टी जब ले आओ सामने रखो, फिर देखना एक पेन ले लो और मिट्टी में से घोंप दो मिट्टी में, और फिर निकाल लो तो उसमें गड्ढा हो जाएगा गड्ढा। अब हम कहें बताओ इसका पृष्ठ, इसका प्रश्न बताओ, तो प्रश्न में जो गड्ढा तुमने कर दिया वो प्रश्न बढ़ गया, वो प्रश्न बढ़ गया, और हटा कितना? वो ऊपर वाला वृत्त, जितने में तुमने गड्ढा किया, छेद करोगे, जहां छेद करोगे मिट्टी बराबर थी, तुमने छेद कर दिया, तो जैसे छेद करोगे वो छेद वाली जगह जो है ऊपर की सतह है, वो वृत्त के आकार की है, वो हटाना पड़ेगा। कहां से? पूरे आपके मिट्टी के घटक से जो तुमने बनाया है। और बढ़ क्या जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? भीतर तक चले गए, वो जगह जो तुमने बना दी नई, वो बढ़ जाएगी। वो पेन जो भी पेन बेलन के आकार का है तो बेलनाकार आकृति का बढ़ जाएगा। यहां पर अर्धगोला बना खोला किया है, अर्धगोला गड्ढा किया है, तो अर्धगोले का बढ़ जाएगा। आप बात समझे होंगे थोड़ी थोड़ी। अमरूद एक रखा था कच्चा, हमने आधा मिनट तक खा, क्या कोई मिल गया। जैसे ये है, ये भी अर्धगोला है, इसको ऐसे करो जाके इसके भीतर, जब करोगे तो ये साइड की जगह बच जाती है। हालांकि इसका पूरा व्यास आर पार यहां तक की भुजा के बराबर है। ठीक है बच्चों, चलें अब देखिए, प्रश्नानुसार घन से एक अर्धगोलाकार क्या किया गया है? गड्ढा किया गया है। इसलिए कुल या शेष, कुल कह लो चाहे शेष कह लो, उसको दोनों भाषा है, का पृष्ठ माने संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। चलो कितना हो जाएगा? पहले तो पूरे घन का पृष्ठ कर दो, घन का पृष्ठ टोटल देखना, घन का पृष्ठ। अब घन के पृष्ठ में ऊपरी सतह पर तुमने गड्ढा किया, ऊपरी सतह काट के हम ये ले आए, ये उस ऊपरी सतह तुमने गड्ढा किया। जब गड्ढा करेंगे तो कितना गड्ढा हो रहा है? गड्ढा कौन सी जगह में किया जा रहा है? वृत्त की जगह, जो वृत्ताकार भाग है किसका? अर्धगोले का। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको हटाना पड़ेगा, और जोड़ोगे क्या? गड्ढा आपने कर दिया भीतर तक, हाँ, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस, ये खास बात है, वृत्त का क्षेत्रफल हटा दोगे। वृत्त कौन? जो अर्धगोले का सिरा है, अर्धगोले का आधार, जैसे तबले का होता है, जैसे नींबू का, जैसे संतरे का, इस प्रकार से। अब लगा लो बच्चों, घन का पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर का आधा। और उसका वृत्त का, ये अगर अर्धगोला है आपके सामने तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, हरा वाला भाग। और ये जो तुम कह रहे हो इसको तुम हटा रहे हो, ऐसा रखा गया जैसे ढक दिया, मतलब खोद दिया तुमने, ये वृत्त है, इसी का तो है अर्धगोले का वृत्त, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 2 पीसेस, ये हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर को तुमने ए स्क्वायर कहा है, ये हो गया पाई आर। मान रख जाओ बच्चों, तो हमारी त्रिज्या निकल गई थी, इसको हम ए स्क्वायर बना रहने हमें लगता, क्योंकि ये तुमने माना ही है भुजा में। आर देख लो कितना आया था, आर आया था ए बटे 2। 6 ए स्क्वायर, ये हो गया पाई ए स्क्वायर बटे 4। इसमें ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा बच्चों, तो ये 6 बच गया और ये बच गया पाई बटे, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको एलसीएम कर जाओ, तो 4 और 4 छंग, तो लिख सकते हो पाई प्लस 24 और इंटू ए स्क्वायर बटे 4। चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, मात्रक, ये आपका आ गया है। इस घन की भुजा को आप ए माना, आप 2a मान लो, आप x मान लो, आप l मान लो, आपकी मर्जी है, जो भी करो मैं लिख दो यहाँ पर, माना घन की भुजा। खास बात क्या थी कि घन से काटा गया था। जैसे कोई घन होगा तो घन की सभी सतह बराबर होती हैं, फलक, जैसे माचिस की डिब्बी देखे हो, लूडो का पासा देखे हो, उसके एक फलक पे जा गड्ढा करना है, एक फलक पे गड्ढा करना है। तुम कहीं भी जमीन बैठ गड्ढा करो, तो गड्ढा करोगे तो नीचे का जो जितना गड्ढा नीचे करके जाओगे वो प्रश्न बढ़ जाता है, नया तैयार हो गया। और हटेगा क्या जगह? जितनी जगह ऊपर की सतह तुमने हटाई है वो हट जाती है। वही बात, हटा कौन? वृत्त। जुड़ा कौन? जो गड्ढा कर दिया। गड्ढा किस आकार का है? अर्धगोले के आकार का है। अब बात समझ गए होंगे बच्चों। अगले प्रश्न में चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है, एक कैप्सूल है, देखे होंगे कैप्सूल, बड़े बड़े कैप्सूल आते हैं खाने के लिए, दवा के कैप्सूल, उसकी आकृति भी उसने कई प्रश्न में बेलन के आकार का है। दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा दिया गया है। बच्चों क्या कर रहा है? दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा दिया गया। इस टाइप से दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा दिया गया इसके। दोनों सिरों बच्चों अर्धगोला, इस टाइप से कोई अर्धगोला बनेगा। अब इसको इसके ऊपर लाना है बच्चों, तो ये हमारी आकृति देखो बड़ी निकल गई। हमारी आकृति कैसी निकल गई? बड़ी निकल गई। इसको थोड़ा छोटा करना है, छोटा करके इसे सेट करना है। इसी प्रकार से इधर लाना है,
आप बच्चों समझ गए होंगे हमारी बात को। अब बच्चों देखो, ये छोटा हो रहा, वो बड़ा हो रहा, थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ है। आप समझ लीजिए हम क्या बात कर रहे हैं। ये है कुछ इस प्रकार से। इसमें देखो बच्चों, इधर एक अर्धगोला लगा दिया गया है, एक अर्धगोला इस टाइप से इसमें बना दिया गया, इधर से कोई इस टाइप से, एक अर्धगोला इधर से कोई बना दिया गया इस टाइप से, इस टाइप से। इस टाइप से इस टाइप से। अब देखिए, अब दिया क्या क्या, जरा गौर कर लो। उसने कहा है दवा का एक कैप्सूल है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। ठीक है, कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, पूरे कैप्सूल की लंबाई। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई उसने कही है बच्चों 14 mm। ठीक है, और व्यास 5 mm है। व्यास किसका? इस अर्धगोले, ये व्यास कैप्सूल का। देखो ये, चाहे बेलन का कह दो चाहे अर्धगोले का कह दो, दोनों का सेम है। यहां पर भी वही बात है, टोटल की बात कर रहे हैं। आइए वापस, तो ये तो बच्चों 14 mm उसने कहा, और ये आपका क्या कहा गया है? 5 mm कहा है। ये आपका 5 mm कहा गया है। अब जरा देखना, जितनी त्रिज्या उसने कही बच्चों, व्यास दिया 5 mm, किसका? पूरे कैप्सूल का। कैप्सूल का व्यास बराबर 5 mm, इसलिए किसकी त्रिज्या? अर्धगोले की। त्रिज्या बराबर, जो अर्धगोले की त्रिज्या वही त्रिज्या होगी आपके बेलन की। बेलन की त्रिज्या बराबर आर, बराबर व्यास का आधा। व्यास कितना है? 5, 5/2 mm बराबर mm। ये हो गया, ये दूरी बताई गई आपको, इधर ये दूरी बताई गई आपको। ये कितनी है? ये कितनी बताई गई आपको? 2.5। ये कितनी बताई गई? अब देख लो, पूरी 14 mm लंबाई है पूरे कैप्सूल की। कैप्सूल की लंबाई
बराबर 14 mm है, इसलिए उस कैप्सूल में जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की लंबाई देख लो, टोटल है 14 mm। उस 14 mm में इधर चला गया इतना, इधर इतना चला गया, -2.5 -2.5 कितना हो गया, 2.5 5 9 आ गया, कितना आ गया 9 mm। ये वाला पोर्शन आपका आ गया है 9 mm। आप समझ सकते हो, ये डायग्राम सही नहीं बन पा रहा तो इसको हमने ऐसे बना दिया बच्चों, समझ जाओ आप, ठीक है। तो पूरे बेलनाकार कैप्सूल उसने कहा, उस कैप्सूल की टोटल लंबाई दे दी। आपके पास ये बात बड़ी समझने के लिए सरल है, तो उसने कहा कि अर्धगोले का व्यास 5 mm है, 5 मिलीमीटर। अर्धगोले का व्यास 5 है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जब त्रिज्या आधी हो जाएगी तो यहां से यहां तक की त्रिज्या, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कहीं का भी आप नाप लो, आपको हमने बताया है ये अर्धगोला है। इसके सेंटर से देख लो जाकर के, इस केंद्र से, चाहे इस किनारे आ जाओ चाहे इस किनारे आ जाओ, और चाहे इस सेंटर से लेके बिल्कुल नीचे तक निकलो आकर के भीतर जाते हुए आराम से, तो भी त्रिज्या ही मिलेगी आपको। तो वही पूरी हाइट कह लो ऐसे या त्रिज्या कह लो, बात बराबर है। अब बच्चों देखो प्रश्न में उसने कहा है प्रश्न बताइए, क्या बताइए, इस कैप्सूल का प्रश्न बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र का जिक्र नहीं करता, इसमें वक्र का जिक्र है तो भी वही है, संपूर्ण भी वही है। चले अच्छा, कैप्सूल का पृष्ठ का मतलब है कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ। अब क्या होगा कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ, बच्चों आप बड़ा समझ गए होंगे। देखो सामने चित्र बना आपका ये, तो बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का। इसको आप ठोस बच्चों कर लेना घर में फुर्सत में, इसको कलर कर लेना पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा सही से। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और अर्धगोले कितने, दोनों तरफ है भैया, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों तरफ कौन सा है आपके, अर्धगोले लगे, तो दोनों सिरों के अर्धगोलों का पृष्ठ, ऐसे कर लो। बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़े हो बच्चों, 2 पाई r, दोनों सिरों के अर्धगोले। अच्छा दोनों सिरे, जी हाँ, इधर वाला अर्धगोला इधर वाला अर्धगोला, इसका मतलब क्या है, दोनों सिरों, तो उधर का अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस उधर अर्धगोला का क्षेत्रफल माने पृष्ठ, तो दोनों का क्या गुना कर दो, एक का करके 2 इंटू एक सिरे का, ऐसे लिख दो क्योंकि दोनों बराबर हैं। अथवा ऐसे ना मजा आएगा आपको, मजा नहीं आएगा। मजा कैसे आएगा, इधर का भी अर्धगोला जोड़ो उधर का भी अर्धगोला जोड़ो, ऐसे अच्छा लगेगा आपको। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है, पूरे गोले को होता है 4 पाई r स्क्वायर, अर्ध का हो गया 2 पाई r स्क्वायर, एक तरफ का दूसरे तरफ का। इसमें सुविधा के लिए चाहो तो 2 पाई r कॉमन है, मान रख जाओ 2 और त्रिज्या का मान क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। 2.5 मतलब क्या हो जाता है 5/2। h का मान कितना है, h का मान आ गया था 9, r का मान कितना है 5/2 बराबर, चले जाओ ये हो जाएगा 22 दूनी 44, नीचे 7 है, क्या है 5/2 और 7 और है,
7 और ऊपर 2 गुणा 22 44 इंटू 5/7 गुणा 2, भीतर देख लो 2 से 2 कट गया, तो 9 और 5 कितने हो गए, और 7 दूनी 14, 14 कट गया, 5 को 20 और 5 को 20 mm काहे का वर्ग है, क्षेत्रफल है, जगह है, तो mm स्क्वायर, 220 वर्ग mm वर्ग मिलीमीटर, ये आ गया बच्चों। तो ये कठिन प्रश्न नहीं था, सिंपल था। बेलन में इधर अर्धगोला लगा, इधर अर्धगोला लगा, बन गया कैप्सूल, जिससे बंदूक की गोली देखे हो शायद, उसमें तो एक ही तरफ लगा होता है बंदूक की गोली में, तो इस तरह से बन गया। ये सब आप इसको ऐसे भर देना फुर्सत में घर में। बढ़िया कैप्सूल बनाना सब लोग घर पे। इस तरह से ये सब घर का काम बच्चों करना। इस टाइप से एक रफ चित्र बना दिया, आप समझ जाना। इस टाइप से आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक तंबू है, बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। किस पे, बेलन पे। एक ऐसा तंबू है जिसमें बेलन के आकार का है, माना बेलन है, फिर ऊपर उसके शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया है, शंकु की तिरछी ऊंचाई दी है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास माने कपड़ा, का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा ठीक है, ये बच्चों है कुछ इस प्रकार से बेलनाकार। इसके ऊपर क्या रख दिया गया, इसके ऊपर एक शंकु रख दिया गया। इस प्रकार से अब उसने प्रश्न में कहा क्या आपसे, कह रहा एक तंबू बेलन के आकार का है। तंबू माने चले जाओ, कल्पना करो जरा, फोर्स पे चले जाओ, फोर्स के लोग होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, या कोई भी पुलिसमैन वगैरह कहीं जाते तंबू लगाते हैं। जैसे कहीं दंगा अंगा हो जाता है तो वहां पर गए, उन्होंने टेंट लगाते हैं, तो अजीब अजीब टेंट लगाते हैं वो लोग हैं, तुम देखे हो शायद सर्कस वगैरह में देखे हो। तो ये जो टेंट लग रहा है इसमें पहले बेलनाकार है, कुएं के आकार की आकृति है चारों तरफ से, और फिर ऊपर जाकर उन्हें शंकु टाइप का तंबू बना दिया, ताकि ऊपर जाकर चोटी मिल गई जाकर के। शंकु समझते हो आप, तो कोन, तो उस कोन को इसके ऊपर रख दिया गया, ताकि ऊपर से ढक गई, छत ढक गई, कोयला वगैरह नहीं आया जाएगा अंदर, हवा भी नहीं जाएगी, नीचे आराम से रहने के लिए उनके जगह है। ये प्रश्न इस प्रकार से, जैसे ड्रम है, ड्रम के ऊपर कोई चीज रख दी जाए, कोन शंकु टाइप का। जैसे आपके सामने ये बेलन है, इस बेलन, ये तो छोटी आकृति है, तंबू तो बड़ा लगेगा, इस पर आपने लगा दिया, अर्धगोला रख दिया। ऐसे ही इसमें अर्धगोला नहीं, इसमें क्या रखा जा रहा है, शंकु रखा जा रहा है। बस बात समझ जाओ, लग जाएगा प्रश्न आपका। सब कुछ इसने दिया है बच्चों, क्या क्या दिया है देखो, हम लिखे दे रहे हैं।
तंबू में जो बेलनाकार भाग है उस बेलन की ऊंचाई उसने दी है प्रश्न में। उसने कहा प्रश्न में बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर। और उसने क्या कहा? व्यास किसका? बेलनाकार भाग का। तो बेलन की ऊंचाई और बेलन का व्यास कितना दे दिया है? 4 मीटर। इसलिए बेलन की त्रिज्या आ जाएगी बच्चों व्यास की आधी। ये हो गया। अब तक क्या मिला आपको? उसने कहा बेलन की ऊंचाई और बेलन का व्यास दिया है। शंकु की तिरछी ऊंचाई दी है। क्या दिया? शंकु की। और शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? शंकु उसी पर रखा है, उसी पर। शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर कितनी थी? 2 मीटर। और उसने दिया है शंकु की तिरछी ऊंचाई, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हो, जिसको एल कहते हैं, वो उसने दिया है 2.8 m माने मीटर। ये बच्चों प्रश्न में दिया है। माने ये देखिए, ये दिया है और ये दिया था बेलन का व्यास। तो इससे त्रिज्या आ गई थी आपकी, चाहिए त्रिज्या का हो चाहिए त्रिज्या का हो, इस तरह से। बच्चों आपने समझा प्रश्न को? एक तंबू बेलन के आकार का है, उस पर शंकु अध्यारोपित कर दिया गया, शंकु रख दिया गया, मैंने शंकु के आकार की आकृति बना दी गई। किसके द्वारा? तंबू के द्वारा। तंबू कौन? जिसमें कपड़ा लगता है जी, उसी को कैनवास कहा गया है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया है। बेलन की ऊंचाई 2.1, व्यास 4 दिया तो त्रिज्या 2 हो गई, और उसी पर शंकु रखा गया है। तो जितनी बेलन की त्रिज्या है उतनी ही आपकी शंकु की त्रिज्या हो गई। आप समझ गए? शंकु की तिरछी ऊंचाई दी है, ये शंकु तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दी है, ठीक है, लिख दिया हमने। कह रहा है प्रयुक्त कैनवास कितना कपड़ा लग जाएगा? एक 4 ऐसे बेलन के आकार का कोई पिलर लगाए गए हैं, उस पर कपड़ा उड़ा दिया गया चारों तरफ से। फिर ऊपर शंकु के आकार का बनाया गया कोई ढांचा, उस पर कपड़ा उड़ा दिया गया। टोटल कितना कपड़ा लगा? तो बेलन का पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र, इतना लगेगा बच्चों। देखो हम लिख रहे हैं, आगे चलें। कह रहा कितना कपड़ा लगेगा कैनवास, तो हम लिख रहे हैं कुल पृष्ठ कितना है? बेलन का पृष्ठ लिख दो आप। क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों सूत्र है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। इसमें πr आप कॉमन कर सकते हो, मान रख दीजिए। पाई का मान 22/, त्रिज्या आपके पास आ गई थी 2h का मान बेलन का उसने कहा था 2.1। तिरछी ऊंचाई का मान प्रश्न में दिया है उसने खुद ही। चलें आगे। ये हो गया 22 ये हो गया 21 दून 42 4.2 और 2.8 जोड़ देंगे तो 8 2 का 0 हासिल 1 4 2 6 1, ये 7 से 7 44 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों आ गया किसका क्षेत्रफल? कपड़े का, कैनवास जितना कपड़ा लगा है उसका पृष्ठ आ गया है। इसी बात को देखो बच्चों, हमने बताया साइड में आपको, ये बेलन है, इसका पृष्ठ। कौन बेलन बच्चों? ये बेलन का पृष्ठ का मतलब ये पृष्ठ की बात कर रहे हैं। ये जब ऐसे खड़ा होगा तंबू, तो जो किनारे किनारे चारों तरफ कपड़ा लगा होगा, ये ऐसे, ये कपड़ा जैसे स्टील लगा, तो इसका क्षेत्रफल माने बेलन का वक्र पृष्ठ। इसके ऊपर शंकु खड़ा होगा, जैसे
ये अर्धगोला रख दो तो अर्धगोले का प्रश्न आ जाएगा, और तुमने शंकु रख दिया तो शंकु का प्रश्न आ जाएगा, इसके ऊपर एक और बेलन रख दो तो उसका प्रश्न जुड़ जाएगा। इतनी बात। और ये आपको फार्मूला पता है तो आपने, ये क्या बताया गया आपको, ये तिरछी ऊंचाई थी, तिरछी ऊंचाई ये ऊंचाई होती, दोनों में अंतर है बच्चों, ठीक है। आपने सब मान रख दिया, आपका आंसर आ गया। बच्चों उसने एक बात और कही प्रश्न में, उसने कहा 500 रुपए प्रति वर्ग जो कपड़ा लग गया, अब उसका पैसा देना पड़ेगा आपको, तो बोतल बना लिया, ठीक है। कह रहा 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी लागत बताओ, कितना कपड़ा लगाया आपने। एक वर्ग मीटर कपड़े की कीमत 500 रुपए है, अब बताओ कितना रुपया खर्च कर दिया आपने। इतने वर्ग मीटर कपड़ा लगाए, एक वर्ग मीटर कपड़ा लेने जाओगे, कह रहा 500 रुपए लगेंगे, तो एक वर्ग मीटर में 500 लगेंगे तो 44 में ज्यादा, गुणा कर जाओ, इतना कपड़ा है। चूंकि एक वर्ग मीटर कपड़े का व्यय बराबर है 500 रुपए, इसलिए 44 वर्ग मीटर कपड़े का व्यय ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा माने गुणा कर जाओ 44 में 500 का, 5 को 20 और 5 को 20 दो और 2 डबल 0 ये रुपए। इतना खर्चा नहीं आता होगा यार, बहुत खर्चा लग जाएगा, ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 22,000 रुपए खर्चा, अरे भाई 22,000 रुपए खर्चा तो बहुत खर्चा ज्यादा है। 500 रुपए कह रहा था कि 50 रुपए कह रहा था प्रति वर्ग मीटर की दर से। ठीक भैया आप कह रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, महंगा कपड़ा है? क्या करें, नहीं महंगा कपड़ा इतना का दे रहा तो हम करें 22,000 का तंबू बनेगा तो कमरा ना लेंटर बढ़िया बनवा देंगे ईट गारे से, है ना। खैर बच्चों समझ गए होगे आप लोग, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चले बच्चों देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, उसने कहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, ठोस है माने खोखला नहीं, ड्रम के टाइप का, ठीक है, उसमें इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु के आकार का खोल काट लिया गया। किसमें से, बेलन में से। अच्छा, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, सतह का क्षेत्रफल बताना है, किसका, बेलन, और बेलन में काटा गया एक शंकु भीतर, और शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर, प्रश्न कह रहा है माने उसका व्यास बराबर है। चलते हैं बच्चों प्रश्न में, उसने दिया है आपको, देखिए सामने चित्र प्रश्न नंबर 8 के, ऊंचाई दी है उसने 2.4, ऊंचाई बेलन की दी है 2.4, जैसे ये ऊंचाई है प्रश्न की, ये इसकी हाइट दी है आपकी 2.4 और व्यास दिया है 1.4, टोटल ये व्यास दिया है। यही बात यहां की है, ये जो टोटल हाइट है इसको उसने दिया है और टोटल जो व्यास है उसको दिया है। व्यास है तुम्हारी त्रिज्या पता कर लोगे, इस प्रकार से क्या मान दिया है, मान लिख दीजिएगा। बेलन की ऊंचाई उसने जिक्र किया है, h का मान है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास का जिक्र किया 1.4 सेंटीमीटर, चाहे वहां कहो चाहे यहां कहो। अब 1.4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 1.4 में 2 का भाग कर दोगे 0.7 सेंटीमीटर, इस तरह से। आगे उसने कहा ये बेलन की आकृति बच्चों है, देखो इस बेलन की आकृति से एक शंकु काटने की कोशिश करी गई है।
इस तरह शंक्वाकार आकृति इसके भीतर से काटी गई। अब देख लो दो तरीके से इसी चित्र को दिखा दिया आपको। जब ये शंकु काट दिया गया तो देखो ये भाग अलग हो गया, देखो यहां पर दिखाया गया है, ये भाग पूरा बाहर हो गया, जो बचा वो ये बच रहा है। कौन बच रहा है? अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये बेलनाकार आकृति कोई लो, फिर उसमें से जैसे किताब है हमारे पास, ये बुक है, ये बेलनाकार है। अब ठोस की बात कर रहा प्रश्न, इसमें से एक शंकु निकाल दो भीतर से जाकर के, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, उसने सिरे का कोई जिक्र नहीं किया, आपकी मर्जी है, चाहे नीचे से शंकु निकाल दो और चाहे ऊपर से निकाल दो। इसमें देखो ऊपर से निकाल दिया गया है, इसी को अपोजिट कर देते नीचे से तो ये वृत्ताकार भाग ऊपर आ जाता है ना, क्योंकि शंकु में चोटी बिल्कुल एक कोण नहीं होती, कोण होता है। तो इस तरह से देखो, इसमें से देखो क्या निकला है, एक बेलन निकल गया, बेलन से बेलन निकाल दिया गया खोखला, उसमें क्या शंकु निकला है। जब जैसे मान लो कोई ठोस आकृति हो, अब ठोस आकृति में ये ठोस आकृति है, अब इसमें छेद कर दोगे तो भीतर जगह नहीं निकल जाएगी। जब छेद कर दोगे, होल कर दोगे आप, तो भीतर नई जगह आ जाएगी, इस टाइप से आ जाएगी ना। तो जब पृष्ठ की बात करोगे तब ठोस था तो भीतर जैसे ईंट है, ईंट में बात करो तो पृष्ठ बार बार की बात करोगे। अब ईंट में कोई छेद कर दोगे, होल कर दोगे, चाहे शंख के आकार करो, चाहे अर्धगोले के आकार करो, या बेलन के आकार करो, जो भी आकार का करोगे छेद, वो पृष्ठ और बढ़ जाएगा, वो पृष्ठ और बढ़ जाएगा। आप घर में प्रैक्टिकल खूब कर लिया करो, कोई मिट्टी का बर्तन ले लो, कोई मिट्टी ले लो, गीली मिट्टी कर लो, उससे बना लो आकृति, फिर उसमें करो छेद। नींबू निगाड़ दो तो गोला का हो जाएगा, अर्धगोला गाड़ दो उसमें, फिर हटा लो तो अर्धगोले का हो जाएगा। और जब आकृति नई बनेगी तो प्रश्न बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। कह रहा शेष का, और है शेष नहीं, बढ़ रहा है। देखो इसमें से शंकु ये निकाला गया, जब शंकु निकाल गया, व्हाइट वाला निकाल दिया गया, किससे? बेलन से। तो बचा क्या? देखो ये बच रहा है, जो कलर्ड है, कलर्ड बच रहा है। और पृष्ठ, ये पृष्ठ और बढ़ गया जो निकाल लिया गया, ये जो शंकु निकाल दिया गया तो ये पृष्ठ इसका और बढ़ गया। किसका बढ़ गया? शंकु का, शंकु के आकार का। इसका मतलब क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ और ये वृत्त का क्षेत्रफल इतना रहेगा। अथवा ऐसे कहो, पूरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो, पूरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और पूरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से इसको शंकु को जब छेद कर दोगे तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ में ये शंकु का, पूरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में शंकु का वक्र पृष्ठ और जोड़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? जब शंकु का आकार का छेद करोगे तो ऊपर का वृत्त, नीचे का हो चाहे ऊपर को, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। शंकु माने जानते हो आप कौन? जैसे आपको ये आकृति है, ये है इस टाइप की आकृति, जिसमें छेद करोगे जाकर के इसमें, तो देख लो जब छेद करोगे तो नीचे वृत्त का भाग पूरा खत्म, छेद करोगे तो पूरा वृत्त का आकार का भाग आपको पूरा खत्म, क्योंकि उसका भी आधार और बेलन का आधार दोनों सेम है। प्रश्न कह रहा है छेद कहां तक करना है? जमीन तक, बेस तक, जबकि पूरा उसका बेस ले लो। किसका बेस? बेलन का। तो माने उसका वृत्त तो इसका वृत्त खत्म हुआ नीचे, तो एक वृत्त खत्म हो रहा है। इस आकृति से जब आप शंकु को निकाल दोगे बच्चों तो एक वृत्त आपका खत्म हो रहा, माने एक सिरे का। ये जैसे इस सिरे से निकाल दिया आपने तो ये खत्म, इतना भाग गायब। वहां कितना भाग गायब करना? उतना ही जितना बेलन का व्यास है, उतना ही शंकु का आधार का व्यास है। तो बात समझ गए होगे? ठीक है। अब जैसे ये होता है बच्चों, देखो ये है आपके पास आकृति, ये है अर्धगोलाकार है। अब इसमें से आप छेद करो, जब छेद करोगे भीतर कोई चीज निकाल दोगे पदार्थ, तो बाहर का पृष्ठ तो इतना है, भीतर जब छेद कर दोगे जो भी आकृति बनाओ, काटो आप, वो और जुड़ जाएगा, वो और जुड़ जाएगा। अब छेद अगर पूरा ले लो, किनारे तक ले लोगे तो ये पूरा वृत्त हटेगा। अगर तुमने इतना छेद कर दिया केवल जहां खराब खराब लग रहा है, तो फिर किनारे वाली पट्टी बच जाएगी, वो और आपको जोड़नी पड़ेगी। अगर वक्र पृष्ठ लेते हो, संपूर्ण पृष्ठ लेते हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस संपूर्ण पृष्ठ, तो फिर वो जो छेद किया उसको जोड़ो और किनारे की पट्टी हटाओ। ऐसे ये प्रश्न बच्चों प्रैक्टिकल में थोड़ा सीखोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएंगे। अब चले हम लोग, देखिए क्या प्रश्न कह रहा है कि शंकु हटा दिया गया है, तो शेष की बात तो बात की जुड़ रहा है। तुम सोचोगे शेष माने घटा दें, घटाना नहीं है, जोड़ना है। चलते हैं
अब बच्चों शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो शंकु के वक्रपृष्ठ में तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, तिरछी ऊंचाई जी। और यहाँ पर देखो शंकु की जितनी बेलन की ऊंचाई है उतनी ही शंकु की ऊंचाई है, और त्रिज्या भी पता लग गई आपको। तो आप शंकु की तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिए पहले। शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर है कितनी है? दशमलव। इसलिए तिरछी ऊंचाई का सूत्र लगा दीजिए। चलिए, r का मान है 0.7 का वर्ग, h का मान है आपका 2.4। आप पढ़ चुके 7 सत्ते 49 होता है, और ये 24-24 576 होता है। तो 76 माने 2 बार गुणा करो, 0.2 अंक पे आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव ही आ जाएगा। तो L वर्ग बराबर जोड़ दो, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल 1, 5 1 6। 625 का वर्गमूल 25 होता है, जानते हो आप लोग कितना होता है? लेकिन दशमलव तो क्या हो जाएगा? 2.5। अब सीधा है 25 25 625 625 2.5 गुणा 2.5 में करोगे तो फिर 2 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा आपको, तो वही आ जाता है। माने एल का मान आपका 2.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आप चित्र समझ लीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ पूरा पता करना है, शंकु का वक्रपृष्ठ पता करना है, और इस वृत्त के आधार का क्षेत्रफल पता करना है। कौन वृत्त? जो बेलन का सिरा है, अथवा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो, और फिर उसमें शंकु का वक्रपृष्ठ जोड़ दो और एक वृत्त हटा दो। ये बनेगा जाकर के आपका। चलें, 2 तरीके से कह सकते हो आप, जैसे आपको अच्छा लगे। प्रश्नानुसार शेष आकृति या शेष वस्तु कह दो, संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस एक सिरे के वृत्त का क्षेत्रफल। किसके? बेलन के एक सिरे के वृत्त का क्षेत्रफल, माने बेलन के सिरे का। अथवा इसी सूत्र को ऐसे लिख सकते थे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ में दोनों तरफ का वृत्त आ जाता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में दोनों तरफ का वृत्त आ जाता है, और फिर शंकु का वक्रपृष्ठ, और फिर एक वृत्त हटाते हो उसमें जाके, फिर माइनस करते हो वहां पर, वैसे ही हो जाता है। 2 पाई आर एच, शंकु का वक्रपृष्ठ पड़े हो पाई आर एल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन कर सकते हो आप, 2h प्लस एल प्लस आर, मान रख जाएंगे। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 0.7 आई थी आपकी। 2h, h का मान है 2.4, एल का मान आया था आपका 2.5, और r का मान था 0.7। ये 7 से 7 कट गया, तो 7 7 कट जाएगा, 0.1 एक अंक पे दशमलव रहेगा, तो यहाँ लग जाएगा गुणा करने, 22 से कम 22 क्या दिया गया 2, ये हो गया 4.8, ये 7 5 32, 3.2, 2 32 8 2 10 0 4 3 7 1 8 आ गया, 8.0 गुणा कर जाओ, 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लेकर 8 दूनी 16 1 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका उत्तर है। अब देखिए वापस, सिंपल सा, एक बेलन में उसने क्या कर दिया? शंकु के आकार का एक छेद कर दिया, ऐसे छेद कर दिया, व्हाइट वाला छेद हो गया। अब छेद हो गया पूरा, तो देख लो आप, ये शंकु की पूरी आकृति इतनी हट गई। अब हटने में
जब कटेगा तो ये नीचे वाला वृत्त तो हट गया, गायब हो गया, हवा में हो गया, तो खोखला हो गया। और भीतर उसके देखो जाके बेलन के झांक के नीचे से, जैसे कंडोक बिठाइए हम, छेद कर दो नीचे से, तो पूरा शंख के आकार की आकृति भीतर दिखेगी आपको, फिर आकृति दिखेगी। जैसे गीली मिट्टी ले लो, उसमें पेन ऐसे भोंक दो तो पेन के आकार की आकृति आपको दिखेगी। और गीली मिट्टी ले लो, उसमें जो है एक कोई टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा उठा के गिट्टी इट्टी का कोई भी डाल दो, लकड़ी छेद कर दो तो उस टाइप की आकृति बन जाएगी ऐसे। तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ में से वृत्त का क्षेत्र हटा दो और शंख का वक्र पृष्ठ जोड़ दो। अथवा बेलन के वक्र पृष्ठ में से, कौन वक्र पृष्ठ होता है हम बता चुके आपको, ये वक्र पृष्ठ, ये चमकीली सतह स्टील की, ये वक्र पृष्ठ, और प्लस ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें शंख को छेद कर दिया गया, उसका वक्र पृष्ठ जोड़ दिया ये। अथवा संपूर्ण पृष्ठ, तो इधर का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों के वृत्तों का क्षेत्रफल माने संपूर्ण पृष्ठ, और फिर उससे शंख का वक्र पृष्ठ उसमें क्या हो गया, जोड़ जा करके, और एक वृत्त खत्म हो जाता है। इस तरह से ये बन गई आकृति आपकी। ये आपका उत्तर है। उसने प्रश्न बच्चों कहा है शायद, ये कह रहा है कि निकटतम मान तक ज्ञात करो। उत्तर जो है आपको निकटतम, तो निकटतम के लिए क्या है, 17.6 किसके करीब है, ये 17 के करीब है कि 18 के करीब है, 18 करीब है, तो निकटतम में क्या लिख दोगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से। चलें बच्चों अगले प्रश्न पे क्या कहता है देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम तो बच्चों बहुत जैसे बचपन में बनाते थे, मिट्टी का ट्रैक्टर बनाते थे, ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर 2 गट्टक बनाते थे एक आगे, अब उस गट्टक को एक उससे राड से जोड़ते थे, दोनों ट्रैक्टर को, दोनों पार्ट को, तो राड जो जोड़ते थे लकड़ी कड़ी से, उसमें छेद करते दोनों में। जब छेद करते तो छेद किस टाइप का होता था, जो लकड़ी से करेंगे, पेन से करेंगे तो पेन के आकार का हो जाएगा। तो जब छेद कर दिया तो हमने कहा बताओ पृष्ठ कितना कम हो गया, तो पृष्ठ कम नहीं हो गया, पृष्ठ बढ़ गया। जितना छेद गहरा चलेगा भीतर तक वो सब पृष्ठ बढ़ गया नया। और हटाएगा, हटेगा कितना, जितना ऊपर रखते टाइम जो जगह बनती है वो वृत्त के आकार का भाग हटेगा, और सिर्फ जितना भीतर तक जाओगे वो सब जोड़ना पड़ेगा। यही खास बात है इसमें। चलें अगले प्रश्न पे। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखो डायग्राम सामने। लकड़ी के एक ठोस बेलन, ये देखो लकड़ी का एक ठोस बेलन है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले के आकार के छेद कर दिए गए, यह अर्धगोलाकार आकृति काट ली गई है। ठीक है, प्रश्न उसने कहा। फिर कह रहा जो शेष आकृति बची है उसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ। ठीक है, खोद कर निकाल दिया गया किसको, अर्धगोले के आकार के आकृति को। अच्छा ठीक है, देखो बच्चों क्या दिया उसने। बेलन की ऊंचाई दी है, क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है। त्रिज्या दी उसने 3.5 सेंटीमीटर, किसकी, आधार की। तीन 3.5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब बच्चों जैसा बेलन है, कह रहा उसने प्रश्न कहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, वस्तु ऐसे का जैसे कोई खाने पीने वाली वस्तु। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये बेलन की ऊंचाई, यहां की बात करो, तो ये पूरा इसका है त्रिज्या, ये चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, और चाहे यहां का हो चाहे यहां का हो,
और चाहे यहां पर कहो या यहां पर कहो। ये सब आकृतियां समझने के लिए बना दी हमने आपके लिए। अब देखिए, इस h का मान उसने बेलन की ऊंचाई टोटल दी है आपको 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या उसने बेलन की दी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। अगर दशमलव हटाओगे तो बटे 10 से काट दोगे तो कितना 7/2 आ जाता है। इसी को 7/2 लिख सकते हो। ठीक है। अब ये प्रश्न बच्चों सिंपल सा प्रश्न है। पूरे बेलन से ये हटा दो और ये हटा दो, उत्तर आ जाएगा। हटा देने मतलब घटा दो, हटा देने मतलब। लेकिन बच्चों यही प्रश्न अगली एक्सरसाइज में भी आएगा। वहां आएगा तो कहेगा आयतन बताओ। क्या कहेगा? आयतन बताओ। तो आयतन वहां तो घटाएंगे लेकिन प्रश्न में जुड़ेगा। आयतन के मतलब पदार्थ मात्रा। पूरे बेलन से दोनों अर्धगोले हटा दोगे, हटा दोगे, जगह खाली कर दोगे तो वस्तु कम नहीं हो जाएगी। मिट्टी का होगा तो मिट्टी कम हो जाएगी, लोहे का होगा तो लोहा कम हो जाएगा, प्लास्टिक का होगा तो प्लास्टिक कम हो जाएगी, माने पदार्थ कम हो जाएगा। तो टोटल आयतन से दोनों अर्धगोलों के आयतन को हटा दोगे, उत्तर आ जाएगा। और अगर पृष्ठ की बात करता है तो पृष्ठ जाएगा जुड़, ऐड हो जाएगा। किसमें? बेलन के पृष्ठ में, बेलन के पृष्ठ में। चलते हैं देखते हैं। वस्तु का क्या कह रहा? पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय क्षेत्र मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछा गया है, बराबर। अब बताओ क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, देखो बच्चों प्रश्न पढ़ने से लगता है कि यार कम हो रहा है, तुम जोड़ने की बात क्यों करते हो? बेलन देखो सामने बना था, इतना इधर निकाल दिया गया, इतना इधर निकाल दिया गया, लगता कम हो गया। हाँ कम हो गया, मात्रा कम हो गई, पदार्थ कम हो गया। लेकिन उसमें क्या करा? पृष्ठ बताओ, तो पृष्ठ तो बढ़ गया। जैसे मिट्टी का कोई चीज है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी तुम निकाल लो तो मिट्टी तो कम हो जाएगी, लेकिन जगह अगर छेद करके निकाली है तो छेद और बढ़ गया पहले से। पहले बाहर का पृष्ठ था, अब छेद करते तो भीतर का भी हो गया। जैसे खोखली चीज कोई देखो, ठोस है तो दूसरा है, ये जैसे बेलन है ठोस है तो केवल बाहर का है पृष्ठ और इधर का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। और जब खोखला कर दिया तो ये भी पृष्ठ है और भीतर का भी पृष्ठ है। भीतर रेड कलर करो, बाहर व्हाइट करो, हो गए ना 2 पृष्ठ। इस तरह से पृष्ठ बढ़ जाता है खोखले में। तो वही बात, दोनों पृष्ठ बढ़ गए। कौन बढ़ गया? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और इधर भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और चूंकि दोनों की त्रिज्या समान थी तो आधार पूरा वृत्त का खत्म हो गया, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ की जरूरत नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों के अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ बराबर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ लगा दो सूत्र 2πr/h। अब दोनों सिरों का, तो जितना अर्धगोला ऊपर उतना ही अर्धगोला नीचे, तो 2 गुणा 1 कर लो, या उसको भी जोड़ लो उसको जोड़ लो। तो क्या जोड़ो? अच्छा अगर जोड़ लो तो अर्धगोले जोड़ो तो क्या होता है? 4πr² पूरे का होता है, आधे का क्या हो जाएगा? ऊपर वाले 2πr² हो गया, नीचे का भी इसमें 2πr कॉमन दिख रहा है आपको, कर सकते हो। अब बच्चों वैल्यू रख जाओ। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आया था आपका 7/2, एच का मान आया था 10, आर का मान था 7/2 बराबर 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? भीतर है 10, ये 2 से 2 कट गया, 7 आ गया। तो 22 गुणा 10 7 17, तो 17 दूना 34 का 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 374 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है।
मजेदार बच्चों प्रश्न में क्या है, खास बात क्या है यहाँ पर? खास बात यही, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? उसने कहा बेलन से निकाल दिया, बताओ शेष का, तो शेष में हम लोग कम कर देते हैं। ये बात बड़ी अभी अगला एक्सरसाइज करेंगे, आयतन की बात करेंगे तो वहां कम करेंगे, क्योंकि वहां पदार्थ की बात, आयतन माने पदार्थ, मात्रा, वहां पदार्थ माने मात्रा की बात होगी। यहां किसकी बात होती है? जगह की। किसकी बात होती है? जगह की। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चित्र में देखने में लगता है कि अरे सर ये कट के निकल गया, हाँ कट के निकल गया, किसमें से? बेलन में। अब तुम्हें किनारा दिख रहा होगा निकल गया, किनारा में देखो, वो बेलनाकार देखो आकृति, कोई ड्रम देखो, कोई लकड़ी का गट्टक देखो, कोई खंभा देखो मिट्टी का, उस खंभे से कोई चीज निकालो जा करके, तो अंदर आपका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ये प्लस ये आपने जोड़ दिया, लग गया प्रश्न आपका। ये था। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। इसको अच्छे से घर से अभ्यास करके आइए, रिवीजन करके आइए, और कई बार प्रश्नों को आइए। एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आती है प्रश्न बच्चों, हम वो भी बता देते हैं। ठीक है, इतना करके आइए।